एक ही वार से होगा दुश्मनों का गेम ओवर। भारत ने अपने जखीरे में शामिल किए ऐसे हथियार जिनकी ताकत देख अमेरिका भी हुआ हैरान। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक आज अपने हथियारों की तकनीक को लगातार एडवांस बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे हथियारों का निर्माण भी कर लिया है जिनकी तकनीक बिल्कुल नई है। इन हथियारों की काट भारत के दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही कारण है कि आज चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत से सीधे टकराने से डरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इन हथियारों की तकनीक कितनी ज़्यादा एडवांस है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि आज भी भारत ने अपने इन हथियारों को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। इन्हें गुप्त हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए ऐसे 5 गुप्त हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके बारे में जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको अपने देश की असल ताकत पता चल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, दुर्गा 2 लेज़र वेपन। दोस्तों, दुर्गा 2 को दुनिया का सबसे एडवांस और घातक लेजर हथियार माना जा रहा है। दुर्गा का पूरा नाम है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे। दुर्गा 2 कितना ज़्यादा घातक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि अभी तक अमेरिका भी इतने ताकतवर लेजर हथियार को विकसित नहीं कर पाया है। अमेरिका अभी तक केवल 60 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार को विकसित करने में सफल हुआ है और यहाँ पर भारत के वैज्ञानिक 100 किलोवाट की क्षमता के दुर्गा 2 लेजर हथियार को विकसित कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हथियार का नाम है दुर्गा 2, यानी कि भारत के वैज्ञानिकों ने दुर्गा 1 को पहले ही डेवलप कर लिया था। कुछ दिनों पहले भारत के दुर्गा 2 को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी अमेरिका से। अमेरिका की एक डिफेंस वेबसाइट ने दावा किया था कि डीआरडीओ ने भारत सरकार से दुर्गा 2 पर काम करने के लिए $100 मिलियन की रकम भी प्राप्त की है। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत का दुर्गा 2 हथियार भारत के दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था दुर्गा 1, जिसकी क्षमता 25 किलोवाट के आसपास थी और ये 5 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम था। इसके माध्यम से छोटे टारगेट जैसे कि छोटे ड्रोन विमानों को तबाह किया जा सकता था। लेकिन अब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जिस लेजर हथियार को तैयार किया है उसकी क्षमता 100 किलोवाट है, जिसके माध्यम से दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन विमान, छोटी मिसाइलों, यहाँ तक कि शिप को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। दुर्गा 2 को भविष्य का सबसे एडवांस और ख़तरनाक हथियार माना जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लाइट की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगा और पलक झपकते ही उनको राख के ढेर में तब्दील कर देगा। नंबर 2, काली हथियार। दोस्तों, काली एक तरीके का पार्टिकल एक्सीलरेटर है जिसे डीआरडीओ और बार्क के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। काली का पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इस हथियार की सबसे खास बात यह है कि ये टारगेट को तबाह करने के लिए किसी लेजर बीम का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स निकलती है जो टारगेट को पूरी तरीके से भस्म कर देती है। दोस्तों, काली एक तरीके का एनर्जेटिक हथियार है, लेकिन पूरी तरीके से लेजर गाइडेड नहीं है और आज भी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए काली का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तानी सेना के अंदर खौफ का माहौल व्याप्त हो जाता है। भारत के वैज्ञानिक काली के कई वेरिएंट तैयार कर चुके हैं, जैसे कि काली 80, काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000
और अब तो जानकारी यहाँ तक है कि भारत के वैज्ञानिकों ने काली 10,000 को भी तैयार कर लिया है। नंबर 3, परमाणु बम। दोस्तों, जब बात आती है परमाणु बम की तो आपको गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए परमाणु बम चीन हो या पाकिस्तान या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, उसे बड़े ही आसानी के साथ नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इस हथियार को आप भारत में तैयार किए गए सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक मान सकते हो। ये 500 किलोग्राम वजन वाला एक हाई स्पीड परमाणु बम है जो भारत के पास मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके के 10 से भी ज़्यादा परमाणु बम भारत के पास मौजूद हैं। और अगर कुल परमाणु हथियारों की बात करें तो ये संख्या 160 से भी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि दोस्तों, भारत के परमाणु बम किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि किसी के हमले से बचने के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि अगर भारत के पास परमाणु बम होगा तो कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। नंबर 4, ई बॉम्ब यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम। दोस्तों, ई बॉम्ब को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया ये हथियार घातक होने के साथ साथ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये दुश्मन को हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस तकनीक पर बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत इस तकनीक पर काम करने वाला एशिया का पहला देश है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां के वैज्ञानिक इस तकनीक पर काम कर रहे हैं और वहां पर इस हथियार को चैंप नाम दिया गया है। वैज्ञानिक इस तकनीक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर का नाम देते हैं। डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए इस हथियार के निशाने पर दुश्मनों की फौज बाद में होगी। पहले उनके संचालन में काम आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे। ये बात तो आपको भी पता होगी कि आज जितने भी हथियार तैयार किए जा रहे हैं सभी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है और इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से वह काम भी करते हैं, जैसे कि हमारे घर का टेलीविज़न और रेडियो। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की भारत के वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च कर दिया जाए और जिस एरिया में इसको लॉन्च किया जाए उस एरिया में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यह हथियार जाम कर दे, यानी कि वह काम करना बंद कर दें। दोस्तों, यही काम करेगा डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया ई बॉम्ब। दरअसल दोस्तों, इसमें एक ड्रोन टाइप के हथियार को आसमान में छोड़ा जाता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और जिसके माध्यम से एक करंट छोड़ा जाता है। अब इससे होगा ये कि इस हथियार की रेंज में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएंगे, चाहे वो दुश्मन के कंप्यूटर हों, एयरक्राफ्ट हों या फिर मिसाइलें, वह सभी एक ही झटके में काम करना बंद कर देंगे। नंबर 5, INS अरिहंत। दोस्तों, हमारे देश को खतरा सिर्फ स्थलीय सीमा से नहीं बल्कि समुद्री सीमा से भी है, क्योंकि आज चीन अपनी नौसैनिक ताकत में काफ़ी तेज़ी के साथ वृद्धि कर रहा है और यही कारण है कि भारत के वैज्ञानिक अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगातार कई तरीके के एडवांस हथियारों को विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, देश की समुद्री सुरक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाती है INS अरिहंत। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सबमरीन है। इस भारी भरकम सबमरीन को विशाखापट्टनम में मौजूद शिप बिल्डिंग सेंटर ने तैयार किया है। इसे अगस्त 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये 6000 टन वजनी है। इसकी लंबाई 111 मीटर, बीम 15 मीटर और ड्राफ्ट 11 मीटर है। अगर इसके रफ्तार की बात करें तो ये सतह पर 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं समुद्र की गहराई में ये 44 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होने के कारण ये समुद्र के अंदर काफ़ी महीनों तक रह सकती है। INS अरिहंत में 90 से लेकर 100 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। इसमें लगे सेंसर और प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें DRDO USHUS सोनार लगा हुआ है। साथ ही पेंचेंड्रिया सोनार कंट्रोल सिस्टम और अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसमें 6 टॉर्पीडोज, 12 सागरिका मिसाइल या K4 मिसाइल लगाई जा सकती है। इस पनडुब्बी का काम दुश्मन देश के करीब पहुंचकर उसे परमाणु मिसाइलों के माध्यम से तबाह कर देना है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वह 5 गुप्त हथियार जिनका प्रयोग अगर भारत ने अपने दुश्मनों के खिलाफ कर दिया तो भारत के दुश्मन भारत के ऊपर हमला करने से पहले ही नेस्तनाबूद हो जाएंगे और उनको इतना समय ही नहीं मिलेगा कि वह भारत के ऊपर हमला कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इन गुप्त हथियारों में से कौन सा हथियार आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।